गोटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बन्नी, मैं यहाँ पेड़ से आम तोड़ने आया हूँ। आम? आम तो गर्मियों में होते हैं, ये तो सर्दी का मौसम है। ओहो, तो फिर मुझे क्या तोड़ना चाहिए? हम गाजर खोजें, मुझे गाजर बहुत पसंद है। गाजर? ठीक है, चलो हम गाजर खोजने चलते हैं। देखो गोटी, यहाँ एक बड़ी गाजर है। ये तो बहुत बड़ी है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं नहीं, इसे पहले साफ करना होगा। ऐसी कार्टून वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि ये मजेदार, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होते हैं और कार्टून वीडियो पर व्यूज भी भर भर के आते हैं। तो अगर आप भी YouTube पर जल्दी ग्रो करके कमाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको किड्स कार्टून वीडियो का चैनल बनाना चाहिए, जिससे आप YouTube पर जल्दी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि YouTube पर कई क्रिएटर्स ऐसे वीडियो का उपयोग करके लाखों व्यूज प्राप्त करते हैं और पैसा कमाते हैं। और ऐसी कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको किसी एडिटिंग नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ AI की मदद से आप ऐसी कार्टून वीडियो बना सकते हैं। ऐसी कार्टून वीडियो बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें जैसे स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और कार्टून कैरेक्टर्स को AI का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है, और वह भी बिल्कुल फ्री में। जिन स्टेप्स को फॉलो करके मैंने यह वीडियो बनाई है वह सभी स्टेप्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो को आसान बनाने के लिए मैंने वीडियो को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले स्टेप्स में हम अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ChatGPT का। अगर आप खुद स्क्रिप्ट लिखना जानते हैं तो आप खुद भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप कोई दूसरा टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। ChatGPT पर आने के बाद यहाँ बॉक्स में हमें अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ, क्रिएट अ फनी किड्स स्टोरी इन कन्वर्सेशन फॉर्मेट अबाउट कैरेक्टर्स बनी एंड गोटी फॉर 5 years किड्स इन हिंदी। अब यहाँ पर मुझे 3 से 5 साल के बच्चों के लिए कार्टून वीडियो बनानी है, तो मैंने इस तरह का प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप किया है। आपको किसी और तरह की स्क्रिप्ट जनरेट करनी है तो आप उसी तरह का प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में ChatGPT ने हमारी स्क्रिप्ट रेडी कर दी है। स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद अब हमें अपनी स्क्रिप्ट के लिए वॉइस ओवर जनरेट करना है। वॉइस ओवर आप खुद की आवाज में भी जनरेट कर सकते हैं। अगर खुद की आवाज में जनरेट नहीं करना चाहते हैं तो आप AI की मदद से कर सकते हैं। अभी हम वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे 11 Labs का, जो भी टूल्स का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस टूल को भी आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको पहले उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। 11 Labs ओपन करने के बाद कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है। पहले हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स के लिए वॉइस सेलेक्ट करनी है। वॉइस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ वॉइस में आएंगे और यहाँ अपने पहले कैरेक्टर बनी के लिए वॉइस सेलेक्ट करेंगे। वॉइस को सुनने के लिए आप यहाँ प्ले पर क्लिक करके सुन सकते हैं। मुझे अपने पहले कैरेक्टर के लिए यह वाली वॉइस सेलेक्ट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यह वॉइस यहाँ सेलेक्ट हो गई है। वॉइस सेलेक्ट करने के बाद अब हमें अपने कैरेक्टर के डायलॉग को यहाँ पेस्ट करना है। इसके लिए हम वापस ChatGPT में आएंगे और अपने पहले कैरेक्टर बनी के पहले डायलॉग को कॉपी करेंगे और यहाँ 11 Labs में पेस्ट करेंगे। जनरेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा पहला डायलॉग यहाँ ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है। गोटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह बनी के दूसरे डायलॉग को कॉपी करेंगे, 11 Labs में पेस्ट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह 1 by 1 हम बनी के सभी डायलॉग को यहाँ ऑडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम अपने दूसरे कैरेक्टर गोटी के डायलॉग को ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए पहले वॉइस में आकर दूसरी वॉइस को सिलेक्ट करेंगे। तो गोटी के लिए मैं यह वाली वॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ChatGPT से गोटी के पहले डायलॉग को कॉपी करेंगे, 11 Labs में पेस्ट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह दूसरे डायलॉग को कॉपी करेंगे, 11 Labs में पेस्ट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह 1 by 1 गोटी के भी सभी डायलॉग को हमें यहाँ ऑडियो में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेना है। अब हम अपनी सहूलियत के लिए अपने कैरेक्टर्स के डायलॉग को नंबर दे देंगे, जिससे हमें वीडियो बनाते वक्त आसानी रहे। कौन से नंबर का डायलॉग हमें कब इस्तेमाल करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको किसी एनिमेशन नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अब AI की मदद से ही हम इन डायलॉग के साथ अपनी एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। अपनी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हम Adobe Express के एक फ्री AI टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब हमारे सामने यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी स्टोरी में 2 कैरेक्टर्स है। पहला है बनी, एक रैबिट, और दूसरा है गोटी, यानी कि एक बकरी। आप अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ कैटेगरी में आकर कैटेगरी वाइज भी अपने कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे कैरेक्टर्स में एनिमल्स है तो मैं यहाँ एनिमल्स को सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से रैबिट के कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपने कैरेक्टर की बैकग्राउंड को यहाँ सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी वीडियो के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वह सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने कैरेक्टर की बैकग्राउंड में ग्रीन कलर रखेंगे, क्योंकि जब हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे तो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना आसान होगा। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के लिए कस्टम कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने कैरेक्टर को यहाँ से पकड़कर इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपनी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए नीचे एनहांस स्पीच को ऑन करना है। उसके बाद ब्राउजर पर क्लिक करेंगे और अपने बनी कैरेक्टर के पहले डायलॉग की ऑडियो को यहाँ अपलोड करेंगे। ऑडियो अपलोड होते ही यहाँ प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई है और कुछ देर की प्रोसेसिंग में हमारी डायलॉग ऑडियो से यहाँ एनिमेशन वीडियो क्रिएट हो चुकी है। अपनी एनिमेशन वीडियो को देखने के लिए यहाँ प्ले पर क्लिक करके हम अपनी वीडियो को देख सकते हैं। गोटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब इसी तरह बनी कैरेक्टर के दूसरे डायलॉग ऑडियो को अपलोड करके दूसरे डायलॉग की एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 बनी कैरेक्टर के सभी डायलॉग ऑडियो से हमें यहाँ एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर लेनी है। अब हम अपने दूसरे कैरेक्टर गोटी को सिलेक्ट करेंगे और फिर से इस प्रोसेसिंग को यहाँ पर दोहराएंगे। गोटी कैरेक्टर के पहले डायलॉग ऑडियो को अपलोड करेंगे और अपनी एनिमेशन वीडियो क्रिएट करके डाउनलोड कर लेंगे। अब 1 बाय 1 गोटी कैरेक्टर के भी सभी डायलॉग ऑडियो को अपलोड करके हम गोटी कैरेक्टर के डायलॉग ऑडियो से भी एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर लेंगे। अब हमारी कार्टून वीडियो बनाने के लिए हमारे पास वॉइस के साथ एनिमेशन वीडियो आ चुकी है। अब हमें अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैनवा का। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैनवा पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ वीडियो पर क्लिक करें और एलिमेंट्स में आकर अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ एलिमेंट्स सर्च करें। क्योंकि हमारी वीडियो 2 एनिमल्स के बारे में है तो हम अपनी बैकग्राउंड को फॉरेस्ट या पार्क से रिलेटेड रखेंगे। तो मैं जल्दी यहाँ एलिमेंट्स को अपनी बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ। अपनी बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पर एनिमेटेड एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी वीडियो की बैकग्राउंड नेचुरल लगे। अगर आप चाहे तो अपनी कार्टून वीडियो की बैकग्राउंड लेने के लिए पिक्साबे या फिर पिक्सेल वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो रेडी करने के बाद एक बार हम अपनी वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी बैकग्राउंड किस तरह की लग रही है। हमारी वीडियो की रिक्वायरमेंट के अनुसार बैकग्राउंड सही एनिमेट हो चुकी है। इसी तरह आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग बैकग्राउंड एनिमेट कर सकते हैं। अब हम अपनी इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, डाउनलोड पर क्लिक करें, फिर से डाउनलोड पर क्लिक करें और हमारी बैकग्राउंड डाउनलोड हो चुकी है। अब हमारे पास एक एनिमेटेड कार्टून वीडियो बनाने के लिए सभी रॉ मटेरियल आ चुका है। तो अब चलते हैं अपने फाइनल स्टेप एडिटिंग में, जिसमें हम अपने इन सभी रॉ मटेरियल से फाइनल वीडियो एडिट करेंगे। इसके लिए आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कैपकट वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वीडियो एडिटर ओपन करने के बाद अपनी बैकग्राउंड और अपने कैरेक्टर्स के सभी डायलॉग को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अब सबसे पहले बैकग्राउंड को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार अपने पहले कैरेक्टर के पहले डायलॉग को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। डायलॉग एनिमेशन वीडियो क्रिएट करते वक्त मैंने अपने कैरेक्टर के सभी डायलॉग को यहाँ पर नंबर दे दिए थे, जिससे मुझे यहाँ डायलॉग को टाइमलाइन पर एडजस्ट करने में आसानी होगी। अब हम अपने कैरेक्टर की ग्रीन स्क्रीन को यहाँ रिमूव कर देते हैं। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए हम क्रोमा की का इस्तेमाल करेंगे। हर वीडियो एडिटर में आपको क्रोमा की मिलती है, उससे आप वीडियो की ग्रीन स्क्रीन को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद अपने कैरेक्टर को हम जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं उसे वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। अब एक बार हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। गोटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसा कि आपने देखा, अब हमारे पहले कैरेक्टर का डायलॉग यहाँ पर आ चुका है। अब हमें अपनी दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग को यहाँ ऐड करना है। लेकिन जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हमारा पहला कैरेक्टर बोल रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे दूसरे कैरेक्टर को बिना कुछ बोले हमारे पहले कैरेक्टर की बात का सिर्फ रिएक्ट करने की जरूरत है। लेकिन हमारे पास तो हमारे दोनों कैरेक्टर्स की सिर्फ डायलॉग वाली वीडियो है। तो अपने कैरेक्टर्स को केवल सुनने वाला वीडियो बनाने के लिए हम वापस एडोब एक्सप्रेस पर चलते हैं और अब हमें यहाँ पर अपने पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। एनहांस स्पीच को ऑन कर लेना है और ब्राउजर पर क्लिक करके हमें यहाँ एक म्यूट ऑडियो को अपलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको म्यूट ऑडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो म्यूट ऑडियो को मैं यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। अब इससे यह होगा, हमारा जो कैरेक्टर है वह यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट करेगा, कुछ बोलेगा नहीं। अब एक बार मैं आपको वीडियो यहाँ प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर यहाँ पर कोई डायलॉग नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी बॉडी से कुछ मूवमेंट्स हो रही है। अब हम अपनी वीडियो को यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह हमें अपने दूसरे कैरेक्टर की मूवमेंट वीडियो क्रिएट करके डाउनलोड कर लेंगे। अब वापस अपने एडिटर में आएंगे और जहाँ पर हमारा पहला कैरेक्टर का डायलॉग प्ले हो रहा है
उसी के साथ अपने दूसरे कैरेक्टर के मूवमेंट वीडियो को हम यहाँ ऐड करेंगे। अब एक बार फिर से हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं। गोटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आप देख सकते हैं हमारा पहला कैरेक्टर यहाँ पर अपना डायलॉग बोल रहा है और दूसरा कैरेक्टर बॉडी मूवमेंट के साथ सिर्फ उसकी बात को सुन रहा है, जिससे यह रियलिस्टिक लग रहा है। अब इसी तरह हम अपने दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग को यहाँ पर ऐड करेंगे, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे और इस बार अपने पहले कैरेक्टर की मूवमेंट वीडियो को यहाँ पर ऐड करेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हमें सभी डायलॉग और मूवमेंट वीडियो को ऐड कर लेना है। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए किसी बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड साउंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में चिड़िया के साउंड को ऐड कर लेता हूँ, जिससे हमारी वीडियो की क्वालिटी और अच्छी हो गई है। बैकग्राउंड साउंड भी आप पिक्सबे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी वीडियो में कैप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैपकट में हम हिंदी में कैप्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि कैपकट हिंदी में अच्छे से काम नहीं करता है। अगर आपकी वीडियो इंग्लिश में है तो आप कैपकट से कैप्शन लगा सकते हैं। तो अपनी वीडियो में कैप्शन लगाने के लिए हम एडोब एक्सप्रेस के एक और फ्री टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ लैंग्वेज वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे। वीडियो अपलोड होते ही यहाँ प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में हमारी वीडियो में यहाँ कैप्शंस लग चुके हैं। अब हम अपने इन कैप्शन को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए नीचे ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने इन कैप्शन का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब आपको अपने कैप्शन का जो भी कलर या स्टाइल अपनी वीडियो में रखना है, आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपनी वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब एक बार हम अपनी वीडियो का फाइनल आउटपुट यहाँ देख लेते हैं। गोटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बन्नी, मैं यहाँ पेड़ से आम तोड़ने आया हूँ। आम? आम तो गर्मियों में होते हैं, ये तो सर्दी का मौसम है। ओहो, तो फिर मुझे क्या तोड़ना चाहिए? हम गाजर खोजें, मुझे गाजर बहुत पसंद है। गाजर? ठीक है, चलो हम गाजर खोजने चलते हैं। देखो गोटी, यहाँ एक बड़ी गाजर है। ये तो बहुत बड़ी है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? नहीं नहीं, इसे पहले साफ करना होगा। तो आप देख सकते हैं सिर्फ फ्री AI टूल से यहाँ पर यह एनिमेशन कार्टून वीडियो क्रिएट की गई है। तो इसी तरह आप भी इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके फ्री में अपने YouTube चैनल के लिए जितनी चाहे उतनी एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ एनिमेशन कार्टून वीडियो बनाने का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। ये उम्मीद भी करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।